मेरा नाम नूरुद्दीन भमानी है। लोग मुझे मुन्ना भाई के नाम से भी जानते हैं। मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। डिसेबिलिटी तकरीबन 1 या 1.5 मिलियन में एक होती है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। कहते हैं कि ज़िंदगी की तकमील हमारी ज़ाती खुशी में पोशीदा नहीं, बल्कि उसका ताल्लुक दूसरे की मुस्कुराहट से है जो आपकी वजह से उसके चेहरे पर नमूदार होती है। और अगर मुस्कुराहट खुसूसी अफराद के हौसलों में नई रूह फूंकते तो ज़िंदगी के हकीकी माने पूरे हो जाते हैं। इन्हीं जज्बों और एहसासात के साथ अवेयरनेस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन खुसूसी अफराद के लिए बेलौस खिदमात अंजाम दे रही है। माजूरी तो आ गई, लेकिन कुछ मैं लोगों से काम करता था, कुछ माजूरों के साथ काम करता था। फिर कुछ हालात सही नहीं थे तो 10-11 साल मैंने काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि खाली पेट से खिदमत नहीं होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने फिर सोचा कि मैं बोला इतने लोगों का काम करता हूँ, मेरे पास माजूर लोग आते थे, कोशिश कभी कोई क्या मसाइल लेके आता था, क्या मसाइल लेके आता था, तो मैंने, मेरी वाइफ ने और कुछ दोस्तों ने हमने जो है इरादा किया कि एक टास्क फोर्स बनाई जाए जो माजूरों के हुकूक के लिए, माजूरों की माशरे में शमूलियत के लिए आवाज़ उठाई जाए। हमारे इसके जो सरबराह और हमारे जो चीफ़ हैं वो नूरुद्दीन भमानी साहब, जो कि मुन्ना भाई के नाम से मशहूर हैं। मेरी उनसे तकरीबन पिछले 5 साल से इनसे एफिलेशन हुई है। जिस वक्त ये तकरीबन पिछले 4-5 साल से और काम कर रहे थे, इसकी स्ट्रेंथ तकरीबन 9-10 साल बन रही है। और इन्होंने पहले बगैर रजिस्ट्रेशन के काम शुरू किया, इसके साथ इनको टीम मिली और इनकी जो ख्यालात थे उसके साथ लोगों ने इत्तफाक किया। उसके साथ जब इन्होंने 2006 में रजिस्ट्रेशन कराई तो उस दिन पहली दफ़ा रजिस्ट्रेशन से कुछ दिन पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई और फिर रजिस्ट्रेशन इसकी कराई गई। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब मुन्ना भाई से मेरे ज़ाती तौर पे मैं उनसे मिला तो मैं उनसे बहुत मुतासर हुआ और मैंने ये देखा कि ये इनमें वो सलाहियतें हैं जिनके साथ मिलकर मैं भी अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। मेरा भी जहन में था कि मैं किसी ऐसे NGO के साथ काम करूँ या ऐसे लोगों के लिए काम करूँ जो डिसेबिलिटी पे काम करते हों। अवेयरनेस पाकिस्तान में रहते हुए हर वॉलंटियर वो ख़ुद भी कोई भी स्पेशल पीपल बच्चा महरूम ना रह सके, उनसे उनकी मदद किए बग़ैर उनके प्रोग्रामों के हवाले से कि जो वो प्रोग्राम करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जो वो लेक्चर देते हैं, जो वर्कशॉप करते हैं, उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि स्पेशल लोगों के लिए अवेयरनेस आम लोगों में फैलाएं, आम कम्युनिटी में फैलाएं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो सिविल में हो, कहीं पर भी हो। काफ़ी हम लोगों ने सोचा, पहले तो हम लोग चाह ही नहीं रहे थे कि रजिस्ट्रेशन करवाएं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने से एक हम लोग को 2-3 हम लोगों के पास बैरियर्स आते थे। एक तो गवर्नमेंट्स में जो प्रोग्राम्स होते थे उनको जब हमारी नीड या लेक्चर्स की ज़रूरत होती थी तो ये लोग हमें इनवाइट कर लेते थे, लेकिन जब हमें जाना होता था तो वो कहते थे कि ये सिर्फ तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, आप लोग नहीं आ सकते। एक ये बैरियर बड़ा था। दूसरा, कभी हम लोग कोई प्रोग्राम करते तो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स है ये लोग स्पॉन्सरशिप्स इंडिविजुअली नहीं देते हैं। कि 2006 में हमने जो है अवेयरनेस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर किया। हम कुछ लाइक माइंडेड 10, 12, 15 लोग हैं, हम मिलकर ये काम करते हैं
और हम माजूरों की हुकूक के लिए काम करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता 2006 से लेकर आज 2011 हो गया, 5 साल में हम काफ़ी प्रोग्रेस कर लिए। लेकिन प्रोग्रेस इस मायनों में कि हमने सिर्फ अवेयरनेस की आवाज़ ही अब तक बुलंद की है। इम्प्लीमेंटेशन अब तक हमसे वो नहीं हो सका है जो हमारी तवक्को थी या हमारा एक्सपेक्टेशन था। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत जिद्दोजहद करते हैं, लेकिन मैं ये एक माजूर होने के हिसाब से ये समझता हूँ कि या तो हमारी आवाज़ में वो ताकत नहीं है कि हमारे हुक्मरान के पास पहुँचे, और या तो वो हमारी बात को तवज्जो नहीं देते। होता ही है कि एनजीओज़ के अंदर जब कुछ फंडिंग के मामलात हों, गवर्नमेंट से कुछ हों, तो उस वक्त जो है वो लोगों के अंदर ये पैदा होता है कि पता नहीं कि ये इसको खा जाएंगे या वो इस्तेमाल कर लेंगे, गलत इस्तेमाल होगा। मैंने महसूस किया मुन्ना भाई, एक तो किसी से फ़ंड लेते नहीं हैं, दूसरी बात है अगर कोई शख्स देता है तो वही कहते हैं कि आप अपने हाथ से ही डिस्ट्रीब्यूट करें। इनके तरीक़ेकार ये है कि लोग इनसे रब्ता करते हैं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे बैसाखी चाहिए, मुझे व्हील चेयर चाहिए, मुझे वॉकर चाहिए, या जो भी एक मकसद इन तक अप्रोच आती है तो ये उसकी अपने पास एप्लीकेशन ले लेते हैं और फिर किसी और अपने से साथी से या जो मुखैर आज़ाद से बात करते हैं और उनको ये कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, आप ये पैसे से ये चीज़ लें और उसको अपने हाथ से दें ताकि आप मुतमईन हो जाएं। कोई ऐसी डिसेबिलिटी नहीं है जो मुन्ना भाई ने छोड़ी है, चाहे वो हैंडीकैप हो, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो डम और डेफ हो, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे वो IMR हो। कोई भी डिसेबिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम हो, मुन्ना भाई और मुन्ना भाई की टीम उनके लिए हर वक्त मौजूद रहती है, हर मदद करने को तैयार रहती है। मुन्ना भाई का मोटिव ये है कि स्पेशल पीपल्स को हर जगह हर मौके पे मदद मिलनी चाहिए, उनके काम होने चाहिए। अवेयरनेस पाकिस्तान बहुत कुछ कर रही है डिसेबल लोगों के लिए, और गवर्नमेंट अगर हमारा साथ दे तो उसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मालूम है कि कुछ नहीं किया जाता हमारे मुल्क में डिसेबल लोगों के लिए। बहुत प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं वहाँ आपको प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी।